स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड। अब स्टाइरेनिक्स का देखिए पुराना नाम इनियोस हुआ करता था, INEOS, और स्टाइरेनिक्स की STYRENIX, स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस, और गजब की कंपनी है। इनफैक्ट इस पूरे मतलब जो गिरावट आई है स्मॉल कैप्स में, जो मार्केट मची है, उसमें काफी बड़ा एक आउट परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है। अब देखिए 3,3100 के लेवल से आज खाली 2500 के लेवल्स तक ये स्टॉक आया है। और इस स्टॉक को मैंने जून 2024 में भी 14 जून 2024 में रिकमेंड किया था, और मल्टी बैगर तो बना ही है और नॉन स्टॉप परफॉर्म कर रहा है, टारगेट्स भी अचीव करता है। बट एक चीज मैं बता दूं, अभी एक बार पहले टारगेट्स देते हैं, 2870 का पहला टारगेट और 2950 का दूसरा टारगेट। और मैं इसके सारे फंडामेंटल्स देख रहा था और हिस्ट्री देख रहा था, तो देखिए ये काफी हैंड्स चेंज किए। 1973 से कंपनी कार्यरत है। पहले बेयर BAYER वो इसके उसमें थे मैनेजमेंट में, फिर उसका बाद बासफ आया BASF, फिर इनियोस टायरोल्यूशन, और अब वापस से शिबा परफॉर्मेंस मटेरियल 2022 में इनके हैंड्स चेंज हुए, तो नाम भी फिर वापस से चेंज हुआ। तो ये स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल, और करती क्या है कंपनी, तो देखिए ABS बनाती है, एप्सोलैक और एप्सोलेन, मतलब SAN बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। ये प्लास्टिक रेजिन है जो हम गाड़ियों में देखते हैं, या जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है, पैकेजिंग वाली चीजें, रेफ्रिजरेटर्स में जो मटेरियल यूज होता है, जो बॉडी यूज होती है, तो बेसिकली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का बहुत बड़ा बेनिफिशियर। और हमने देखा इस बजट में जो टैक्स कट हुआ है उसका डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव इंपैक्ट वहां पड़ता तो इसको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, इस कंपनी को भी। तो बेसिकली जब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन, सब में, हेल्थ केयर में, पैकेजिंग में, टॉयज, लीजर, इन सब में इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स। तो बहुत कुछ बोलने को है और बहुत बढ़िया इनफैक्ट इनकी हिस्ट्री भी है। मैंने देखा 1973 से काफी बढ़िया बढ़िया हैंड्स चेंज हुए हैं और काफी प्रोमोटर्स चेंज हुए हैं। और इस बार जो मैंने देखा अभी इन्होंने रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं कंपनी में, जो कि इनके थाईलैंड की सब्सिडियरी है, वहां पे जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनसे भी ये लोग ने अपनी पूरी एक्विजिशन कर ली, और कुछ इन्होंने सिनर्जीज और लिवरेजिंग कर रहे हैं, कुछ इन्होंने डी बॉटलिंग एक्टिविटीज अपने प्लांट्स में किया है। एक नया इन्होंने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन इस दौरान किया, जिसका 2026 तक कैपेसिटी ऐड हो जाएगा। मार्जिन पर जरूर से थोड़ा सा प्रेशर था, बट क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन। अब 31 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 24 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 4% का डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट, और 19 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, क्योंकि जब ग्रोथ की हम बात करते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है। पिछले 5 साल में 77% की ग्रोथ रही है प्रॉफिट की कैगर, और सेल्स की कैगर रही है 123%। और अगर पिछले क्वार्टर से मैच करते तो 35 करोड़ के पैट, मतलब 2023 दिसंबर के सामने 35 करोड़ के पैट के सामने 48 करोड़ का पैट। और इस कंपनी के 2021 और 22 एक्स्ट्राऑर्डिनरी गए थे ड्यू टू कोरोना पीरियड, जिस कोरोना पीरियड में इनके सेल्स एक तरीके से एक बार लॉसेस में आ गई थी एनुअल रिजल्ट्स। और अब मैं देख रहा था इनके मतलब टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ये सब के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs ने बढ़ाया है और DIIs ने भी बढ़ाया अपनी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में। सो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग वाली कंपनी, एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री क्योंकि बहुत पुराना और बहुत मार्केट लीडरशिप वाली कंपनी। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे देखा जा सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस भी सस्ते, और इसका अगर 50 वेमा की बात करूं मैं, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज आल्सो 2320, व्हिच इज आल्सो अ गुड सपोर्ट। क्योंकि अब जब लॉन्ग टर्म की स्टॉक्स की बात करते हो, टेक्निकली वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी हम जब गिरावट आती है तो वहां देखते हैं, तो ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे भी बनता है। सो गिरावट में खरीदारी करें और स्टैगर्ड वे में बाइंग करें।